अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे चेकसम की एक एग्ज़ाम्पल सेंडर साइड पे और रिसीवर साइड पे। इसकी ये एग्ज़ाम्पल करने से पहले आपको बाइनरी बिट्स की जो है ना वो एडिशन वो आनी चाहिए। बाइनरी बिट्स की एडिशन किस तरह होती है? सपोज़ हमारे पास ये एक नंबर है। अब बाइनरी बिट्स में जब हम 1 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर 10 आता है, यानी कि 10 मीन्स 10 आंसर आता है। 10 हम यहाँ पे लिखेंगे और 1 को हम कैरी कर लेंगे, ठीक है। अब इसी तरह जब हमारे पास आंसर 1 का हमारे पास 0 आता है और 0 और प्लस 1 वाला कैरी, 1 जो कैरी था, यानी कि हमारे पास आंसर 1 आया, 0 में हमने 1 प्लस किया 1 आया, और एक जो पहले का कैरी था वो हमारे पास ये कैरी साइड में आ गया। तो ये बाइनरी बिट्स की जो कैलकुलेशन होती है वो इस तरह होती है, एडिशन जो होती है। अगर आपको बाइनरी बिट्स की एडिशन नहीं आती तो फिर चेकसम नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैंने एक दफ़ा ये पहले समझा दिया। अब देखते हैं कि चेकसम की एग्जांपल। हमारे पास ये 32 बिट का एक मैसेज है। इसको हम क्या करेंगे, इसको ना हम सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। 8 बिट का एक सेगमेंट होगा और 32 बिट जो है उसके 4 सेगमेंट्स बनेंगे 8 बिट करके। इस तरह से कुछ भी नहीं है, लेफ्ट टू राइट आपने फर्स्ट 8 बिट्स को सेगमेंट 1 कर लेना है, फिर जो बाकी बिट्स बचेंगी लेफ्ट टू राइट आपने 8 बिट्स को सेगमेंट 2 कर देना है, फिर जितनी बिट्स बचेंगी उनको 3 और सेगमेंट 4, ठीक है। अब आपने करना है कि सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 को आपने ऐड करना है, ठीक है। अब सेगमेंट 1 और 2 की जो एडिशन होगी वो बिल्कुल उस तरह होगी जिस तरह बाइनरी बिट्स की एडिशन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी। मैंने क्या कहा था कि 1 जो होता है वो हमारे पास जब ऐड होता है तो उसमें हमारे पास 1 जब ऐड होता है तो हमारे पास वैल्यू आती है 0 और 1 कैरी जाते हैं। 0 आया और 1 कैरी जो है वो 1 कैरी यहाँ चला जाएगा। अब हमारे पास 0 का 1 का आता आंसर हमारे पास 0 आता है और एक कैरी, तो यानी कि 1 यहाँ पे आएगा 1, और एक इसका जो कैरी था वो यहाँ चला गया 0 और एक कैरी 1, यानी कि वो 1 आ गया। और 0 1 बिल्कुल एज इट इज जिस तरह हमारे पास 1 होता है, 1 0 हमारे पास जिस तरह 1 होता है। अब इसी तरह डबल 1 को ऐड करेंगे तो 0 यहाँ पे लिखेंगे और 1 कैरी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और 0 में 1 प्लस करें तो 1। अब यहाँ पे डबल 1 है तो 1 को ऐड करते हैं तो 0 आता है और 1 कैरी। अब आगे हमारे पास और कोई बिट्स नहीं है तो वो 1 जो कैरी होगा वो हमारे इस आंसर के साथ ऐड हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह। ये हमारा जो आंसर आया था 1 कैरी जो हमारा यहाँ पे बचा था वो यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि इसी आंसर के साथ हमारा यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा। तब उसकी कैलकुलेशन 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1, और बाकी जो है वो तो एज इट इज बिल्कुल वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये आंसर आया है, यानी कि हमारे पास ये जो आंसर आया है 1 और सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 को ऐड करके जो हमारे पास आंसर आया है इसको हम ऐड करेंगे सेगमेंट 3 में, ठीक है। 1 और 2 सेगमेंट को जो ऐड करके हमारे पास आंसर आया है इसको हम ऐड करेंगे सेगमेंट 3 में, ऐसे, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही है, 1 0 1 डबल 1 हमारे पास 0 होता है और 0 आएगा और 1 कैरी, ठीक है। इसी तरह 1 1 कैरी जो होगा तो 0 और 1 0 0 1 1 जो होगा हमारे पास 0 होगा और 1 जो पिछला कैरी था। इसी तरह 1 1 हमारे पास 0 होगा और पिछला कैरी 1, और पिछला कैरी इसमें आके 1 आ जाएगा, और डबल 0 है मतलब डबल 1 है तो 0 आएगा और 1 कैरी जो यहाँ चला जाएगा। अब इसमें हमारे पास कोई कैरी बच नहीं रहा तो फिर इस वजह से हम आगे कुछ ऐड भी नहीं उस तरह ऐड नहीं करेंगे जिस तरह हमने पिछले वाले में किया था कि 1 कैरी जो बचा था उसको उस आंसर में ऐड कर दिया था, ठीक है। अब ये जो हमारे पास सेगमेंट 3 का मतलब 3 हमारे जो अब सेगमेंट 1 2 3 की एडिशन का जो आंसर आया है वो हम सेगमेंट 4 में ऐड कर देंगे। इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल वैसी ही है, 1 1 0 और एक कैरी आगे चला गया 1 1 1 सॉरी 0 1 1 और 1 0 1 1 1 0 और एक कैरी आगे चला गया, और डबल 1 हो गया तो 0 और आगे 1 चला गया तो डबल 1 हो गया 0 यहाँ पे आया 1 कैरी और 1 यहाँ पे आया और 1 फिर कैरी आ गया। अब जब कैरी एक एक्स्ट्रा
कैरी जब बचता है एंड में लेफ्ट मोस्ट साइड पे, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास आंसर आया होता है उसी में हम कैरी ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो सेगमेंट, जो हमारे पास टोटल आंसर आया है सेगमेंट 1 2 3 4 को ऐड करने के बाद उसमें कैरी बचा था, तो वो हमने लास्ट इस सम में हमने 1 ऐड कर दिया। ठीक है, ये 1 आया और बाकी बिट्स तो बिल्कुल वैसे ही नहीं है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जो टोटल आंसर आया है ना 1 2 3 4 सेगमेंट्स को ऐड करने के बाद और कैरी ऐड करने के बाद, अब हम क्या करेंगे, इस वाले आंसर का हम 1s कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, सेगमेंट 5 बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारी सेंडर साइड की कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब रिसीवर साइड पे क्या होता है, रिसीवर साइड पे बिल्कुल सारा कुछ वैसे ही होता है, आपने वही सेगमेंट्स डिवाइड करने हैं। रिसीवर साइड पे अब आपके पास ना 5 सेगमेंट्स होंगे, क्योंकि एक जो हमने कैलकुलेट किया था वो, और जो 4 सेगमेंट्स थे बिल्कुल वो। ठीक है, बिल्कुल ये सारा कुछ आ गया, ये हमारा सेगमेंट 4 तक आंसर आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने सेगमेंट 4 का जो कैरी करने के बाद आंसर आया था ना, उसमें सेगमेंट 5 ऐड कर देना है। ये हमारे पास सेगमेंट 5 की वैल्यू थी पीछे। ठीक है, जो हमने सेंटर साइड पे कैलकुलेट की थी। अब क्या करना है, इन सब का आंसर और सेगमेंट 5 का आंसर को ऐड करना है। ठीक है, ये हमारे पास एडिशन है, ये ऐड हो गया हमारे पास। अब ये जो हमारे पास आंसर आया है ना सेगमेंट 5 और 4 को ऐड करने का, उसका हमने 1s कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, यानी कि इस 1 1 का जो है ना हमने 1s कॉम्प्लीमेंट लेना है, और वो हमारे पास यहाँ पे बन रहा है 0 0, सारे जीरोस बन रहे हैं। अगर तो सारे जीरोस बनेंगे तो इसका मतलब जो हमारे पास जो है ना रिजल्ट 0 होगा, इसका मतलब हमारे पास जो है ना वो डेटा, जो हमारा मैसेज जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज जो मैसेज जो है हमारा वो डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।